आज महबूब कहाँ बैठी, आज इनसे एक बात पूछता हूँ। और ठीक हो? अरे हाँ ठीक तो हूँ। तू सुना, तू भी ठीक है भाई? कहाँ रह रहा है? हाँ मैं ठीक हूँ। यूँ बताओ, जो हम परेशान हैं और हम जिंदगी भर तक खुश रहे में, जो काम करें हम जिंदगी भर तक खुश रहे में हम, फिर और बताओ कैसे खुश रहे में हम? खुश रहने का तरीका बताऊं? बताओ। खुश रहने का तरीका तुझे आज ये बताई दे रहा हूँ। अगर तैने इस तरीके को अमल अपना लिया तो समझ ले मौज ही मौज है। तरीका वो है, सफेद कोट, काला कोट और पेटी कोट। जो इन कोटों से बच गया ना, तीनों से, तो समझ लो वो सबसे बच गया। कैसे? वो ऐसे, सफेद कोट डॉक्टरों का, भाई जो डॉक्टर अस्पतालों में अगर पब्लिक ना जावे, घर वाले ना जावे तो कोई परेशानी ना होगा, मौज ही मौज है। एक काला कोट दूसरे नंबर पे, काला कोट है वकीलों का, जो थानों से, अदालतों से, तहसील से इनसे बचा रहा, वो सबसे बचा रहा। एक है पेटी कोट, जो सबसे मेन जड़ है, यहीं से ही जाता है मामला तबाही की तरफ। इस कोट से और बचा रहा है कोई तो समझ लो सबसे बच गया। यही है तरीका। वो सही कह रहे हो तुम। सही कहूँ मैं तो, मानो का पब्लिक। थक गया यार। तो तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम तो दिल्ली थे, अब तुम वहां से कैसे आ गए? तुम पे तो किराया भी ना था। मैं किराया है ही ना यार, 1 भी रुपया ना। दिल्ली से तो इसमारा आ गया, और जब मैंने देखा कि किराया तो है नहीं, बाहर कैसे पहुंचूं, तो वहां एक प्लेज लगा रखी है एक किसान आदमी ने टमाटरों की। और मैं जो उसका करंट का तार वैसे लग रहा था खेतों में, मैं कैसे ही नीचे को हो हा के मैंने वहां से 1 2 तो ये रे 3 और ये 4 तो ये रे 4 और तोड़े, 8 टमाटर तोड़े। दिल्ली से आहर तक आ गया। 4 टमाटरों में जो भी किराया मांगा कराया, टमाटर दे दक रहा उसे। महंगी इतनी, वो चुप बैठ जा कर 4 टमाटर तो अब भी बच गए। दिल्ली से आहर तक आ गया, ऐसा आया हूँ। अरे अरे आंख मसलते हुए क्यों आ रहे हो? वहां से कहाँ से? अबे कहाँ से क्या, यहीं से आ रहा। किसी अपने ने धूल झोंप दी आंखों में, मगर कम बखत पहले से भी साफ दिखने लगा। अरे तुम तो सही कह रहे हो। अरे अरे कैसे बैठे हो? मैं ऐसे बैठा हा, कुर्सी तो यहाँ रखी ही, और मैं यूं करके घूम के आया। मैं बोला कुर्सी तो है ही, इससे बढ़िया क्या हिसाब बैठ बनेगा, इससे तो बैठ ही जाऊं। यूं करके ऐसे बैठा हा। अरे अरे तुमसे तो बोलना भी जुल्म हो गए। तू तो पूछ रहा कैसे बैठे हो, ऐसे बैठा हा। ऐसे कोई बैठने को कह रहा मैं? अरे तुमने लड़ाई में क्या कर दिया? चूतिया बना दिया सब लोगों का। अबे चूतिया क्या बना दिया, मोहल्ले में लड़ाई हो गई हमारी रफीक भाई से। अब लड़ाई इतनी तकड़ी हुई, दोनों तरफ से डंडे निकल आए और ईंटों की जगह उपले फेंके। उधर से भी उपले, गड्डियों उपले फेंके। वो तो मीठा बनाने वाले ले गए उपले, अन्य इतना उपला पड़ा है वहां। लड़ाई इस कदर हुई बेहिसाब। अब मुझे जो जुनून आया, मैंने गुस्से में मैं बोला अभी रुको तुम, मैं अभी आ रहा हूँ। और वो भीड़ देख ही रही लड़ाई, तुम्हें पता कहीं कुनन पुनन होने लगे तो भीड़ इकट्ठी हो जाए। और मैं जो अंदर को गया, मैंने कहा भी यहीं रहियो, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो। अब उसमें से एक बोला खड़ा होकर, वो मुझे मत कहिए मैंने माँ का दूध पिया है। तो मैं बोला और तेने क्या पिया है? कि मैंने 1 नंबर का स्टोर का दूध पिया है। मैंने नहीं पिया, मैंने तो डिब्बे का दूध पिया। मैं बोला, मैंने कहा तेने चाहे डिब्बे का ही दूध पिया, खड़ा रहिए। हाँ खड़ा हूँ। मैं जो अंदर को गया, हवा चल रही, रात भर नुमाइश में रहा मैं, रात का जागा हुआ। मैं तो फटाक देसी पंखा चल रहा, नींद आ रही मुझे, तो मैं तो सो गया। और मुझे आ गई नींद। अब वहाँ पब्लिक रही इंतजार में, क्यों तो यूं कह के गया लठले का भी आ रहा हूँ, मारूंगा। और वो जो लड़के सब अंदर को चले गए, बोले भाई ये तो खुर्राटे ले रहा है, सो रहा है। अब मुझे जो जगह के करे, तुम तो यूं कह रहे अभी रुकिए। मैंने कहा तुझे जो कहूंगा, तुम्हें लड़ता हुए अच्छे लगे हैं। अब मैंने कहा मैं तो लेट आ रहा। मैंने कहा तुम्हें लड़ाई बंद अच्छी ना लग रही, मैं लेटा खुर्राटे मार रहा हूँ। ये वही कि मैं आपस में लठिए चले, ये उनका प्लान। तो मैं सो गया जाके, मेरी मर्जी, कुछ जरूरी है लड़ाई। जब नींद आ रही तो मैं सो गया अंदर जाकर। अरे तुमसे तो पूछना भी बेकार होगा। तो जो वो कार वाला था, ट्रक वाला था, उन्होंने तुमने फैसला करवा दिया? वह फैसला करा तो दिया, मगर बड़ी मुश्किलों में फैसला माना, और सारा फैसला मुझ पे छोड़ दिया वहाँ पंचायत ने। कैसे? वो ऐसे, अनूप शहर से जो रोड जा रहा ना, गंगवार को, बांस के को, यूं होता हुआ बबराले को। हाँ। और वहां जो है एक 14 ट्रक आ रहा, पीछे से दनदनाता हुआ। आगे एक i20 गाड़ी खड़ी, कार। अब कार पे जो कार वाला आम लेने लगा रास्ते में से ही। अब सड़क पर गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए, उनने सड़क पे खड़ी कर रखी i20 गाड़ी।
अब पीछे उस पर लिख रहा कार पे, कब आएगा सावन, कार पे। अब ट्रक आ रहा 14-13 डन दना, तो वह बुलंदशहर की साइड से और अनूपशहर वाले पुल पे को होकर जो गमे वाले हाईवे पे रोड पे बहुत ही तेज आ रहा था ट्रक। अब कार पे I-20 पे पीछे लिख रहा कब आएगा सावन, और ट्रक पे 14-13 पे लिख रहा आगे आया सावन झूम के। उनने जो मारी टक्कर धाए देसी, उसकी कचरिया बना दी गाड़ी की, कार की। अब कार वाले बोले उसे जो खींच लिया ड्राइवर को सबसे पहले, कि नीचे उतर, मानने को तैयार। पब्लिक इकट्ठी हो गई, कम से कम 35-40 आदमी इकट्ठे हो गए, और सब बोले भाई क्या हुआ, फैसला कौन करेगा। मैं बोला भाई अगर मेरी बात अगर तुम मानो तो फैसला मैं कर दूंगा। तो वो बोले कैसे, मैं बोला ऐसा है, गाड़ी के पीछे से ट्रक को हटाओ। तो उन्होंने जो ट्रक को हटाया और कार को इंगे से हटाई, तो कार पे लिख रहा कब आएगा सावन, और ट्रक पे लिख रहा आया सावन झूम के। तो मैं बोला ना तो कार की गलती, इस पे लिख रहा कब आएगा सावन, और ट्रक पे लिख रहा कब आया सावन झूम के। तो सावन का महीना चल रहा, ट्रक झूम के आया सावन झूम के, तो बढ़ गया ट्रक में। तो मन के ना कार की गलती ना इनकी, दोनों का मिलन हो गया, आया सावन झूम के। और वो बोले यार इनने मन के ट्रक को तुम ले जाओ, कार को तुम ले जाओ। अब वो मुझे ढूंढते फिरे कि वो प्रधान कौन सा जो इनका फैसला करा के आया ऐसा। ये हुआ झाड़। ये सही कह रहे हो तुम भी।